हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 के जो आपके क्वेश्चन बच गए थे पिछली क्लास में, वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने 22 तक क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए थे। आपके केवल 10 क्वेश्चन रह गए हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, ताकि आपको आज के जो क्वेश्चन है वे भी अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की 1 बाय 1। तो आपका जो 23rd क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो ध्यान से। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी is A and B respectively, and if P is the product of n terms, so prove that P square is equal to a b की पावर n। सॉल्यूशन देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको सबसे पहले मैथ में आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका। If the first and nth term of a GP is A and B respectively, क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ते रहो जब तक कि क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी क्या गिवन आपके पास, A and B। अच्छा, एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तीन चीज गिवन हमारे पास, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, और P इज द प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म, ये तीन चीज गिवन है। तो ये लिख देते सबसे पहले। तो देखो कंसीडर करते हैं, कंसीडर द जीपी ए आर का स्क्वायर ए आर की पावर 3 अप टू ए आर की पावर n माइनस 1। ये n टर्म की जीपी हमने कंसीडर कर लिया है। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म है a1 वो कितनी है, a है, और क्या रहा जो आपकी nth टर्म है, nth टर्म, तो nth टर्म मतलब an, और an का मतलब a r की पावर n माइनस 1। ये क्या है आपकी b है। एक चीज ये गिवन है हमारे पास, एक चीज ये गिवन है, और थर्ड क्या गिवन है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। तो p क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपकी n टर्म है तो इनका प्रोडक्ट, तो a मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई ए आर की पावर n माइनस 1। ये चीज हमारे पास गिवन है। अच्छा, हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव क्या करना है हमको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। तो देखो अभी आपके पास क्या है, p है, आपको p स्क्वायर करना है। तो p स्क्वायर करने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये आपका a ये आपको अलग अलग कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहले हम इनको अलग करते हैं, a मल्टीप्लाई a अप टू में ये कितने टाइम होगा आपका, n टाइम, ये आपकी n टर्म है ना। अच्छा जी, मल्टीप्लाई, अब आपका r का स्क्वायर r की पावर 3 अप टू मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस 1, ये है। अब इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, a मतलब a की पावर n मल्टीप्लाई, अब देखो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे आपकी ऐड, तो 1 + 2 + 3 अप टू में प्लस n माइनस 1। अब देखो ये क्या है आपका कंटिन्यूसली सम है, 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस 1। हम क्या देख के आए हैं, एक फॉर्मूला की, यदि आपको सम निकालना हो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, n × n + 1/2, ये होता है ना। किसका फॉर्मूला होता है ये, 1 + 2 + 3 अप टू में n का, n × n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म है,
1+2+3 अप टू में n-1 है। तो n-1 मतलब एक कम है यहाँ से n से, तो n-1 इंटू n-1 + 1/2, तो यहाँ से कितना आ गया n-1 और ये 1 से 1 n/2, तो कितना आ गया आपके r की पावर a की पावर n इंटू में r की पावर n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। ये आपकी क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। हमें निकालना क्या है, p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर करते हैं अब हम यहाँ पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो p का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे देखो a की पावर n इंटू r n-1 डिवाइड बाई 2, इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना है तो देखो ये एक तो यहाँ पे a के साथ 2n आ जाएगा, और जब इसके साथ करोगे तो मल्टीप्लाई होगा 2 इसकी पावर में, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया, है ना। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर 2n को a का स्क्वायर मल्टीप्लाई r(n-1), देखो, और इस पूरे की पावर n लिख सकते हैं हम। यहाँ से आपका n ले लिया हमने और यहाँ से n ले लिया, और इसका पूरी पावर में अलग से कर दिया। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर को क्या लिखते हो, a इंटू a r(n-1), इसकी पावर n। अब देखो ये कितना है आपका a r की पावर n-1, a r की पावर n-1 कितना है, b के बराबर है, तो लिखो a इंटू बी की पावर n। हमें प्रूव क्या करना है, p स्क्वायर इक्वल टू a b की पावर n। तो आपका आ गया जो हमको रिजल्ट चाहिए था, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ गया। तो देखो क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको आप सोल्व करते चलिए बस। क्या गिवन था हमारे पास, फर्स्ट टर्म nth टर्म गिवन थी a एंड b, और कह रहा था कि p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म है, तो p स्क्वायर इक्वल टू a b की पावर n। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, हमने p का प्रोडक्ट लिया, फिर p स्क्वायर लिखा और सिंपल सोल्व कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन 24 क्या कहता है भाई, आपका शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n term of a GP to the sum of terms from n+1th to 2nth term is 1/r की पावर n। सॉल्यूशन भी देखो क्या कह रहा है कि शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n term of a GP to the sum of term from n+1th to 2nth term is 1/r की पावर n। सबसे पहले देखो क्वेश्चन समझ में आप कह रहा है कि आपके पास 2n टर्म है, 2n टर्म में से आपका 1 टर्म से लेके n टर्म तक का सम, उसका रेशियो n+1 से 2n टर्म तक आपका कितना है 1/r की पावर n। देखो कंसीडर करते हैं हम जीपी, कंसीडर जीपी ar का स्क्वायर अप टू ar की पावर n-1, ये तो हमारी होगी n टर्म। अच्छा, इस आगे टर्म क्या होगी ar की पावर n कहां तक लेके आने हमको 2n तक, तो ar की पावर 2n-1, यही होगी आपकी 2nth टर्म। तो ये आपकी कितनी टर्म होगी, 2n टर्म होगी ना, 2n टर्म। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका 1 to n टर्म तक का सम, 1 से n टर्म का सम, फिर आपका n+1 से 2n टर्म का सम, इसका जब आप रेशियो लेंगे तो आपका 1/r की पावर n आना चाहिए। ये कहता है क्वेश्चन। तो लो आपका a से लेके ar की पावर n-1 तक का सम कितना आएगा, सम वाला फॉर्मूला लगेगा,
तो लगाओ a इंटू में r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, यही होगा। यहाँ पे आपकी a फर्स्ट टर्म है और r क्या है, कॉमन रेशियो, यहाँ तक डिवाइड बाई, यहाँ पे अब आपकी इससे लेके ar की पावर 2n-1 का सब निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी होगी आपकी ar की पावर n। अच्छा, यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो कितना आएगा r, तो r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। r कैसे आएगा, इसका अगली टर्म क्या होगी, ar की पावर n+1, यही होगी ना। अब इसको कॉमन रेशियो निकालना है, तो ar की पावर n+1 डिवाइड बाई ar करेंगे, a से a कैंसिल, ये r ऊपर जाके -1 हो जाएगा, 1 से 1, ये r की पावर n है, ये माइनस जाके n से n कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका r। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब देखो इससे ये टर्म कैंसिल, a डिवाइड बाई a r की पावर n, a से a कैंसिल, 1 बाई r की पावर n, जो हमको चाहिए था। हेंस प्रूव्ड। आया समझ में। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ a g टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1 टू 2n, मतलब 1 से लेके n टर्म तक का सम, फिर उसका रेशियो लेना हमने n+1 से 2n टर्म तक का, उसका रिजल्ट 1 बाई r की पावर n आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म ar की पावर n है और कॉमन रेशियो कितना है r है। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a b c d are in GP then show that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। सॉल्यूशन देखो भाई, आपके पास क्या गिवन है, ये आपका केवल कैलकुलेशन के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस प्रयास किया करो, ठीक है, जिससे कि आपका दिमाग शार्प होगा। क्या कह रहा है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका उसके बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, जो हमारे पास गिवन है उसका यूज करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी। अब जीपी की क्या प्रॉपर्टी है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो कॉमन रेशियो सेम करते हैं भाई, बी बाई ए सी बाई बी एंड डी बाई सी। ये होगा, अभी तक मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, कॉमन रेशियो ही सेम किए हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। तो यहाँ से मेरे पास क्या जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब मैं चलो इस पार्ट को ले लेता हूँ, सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना देता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। अब मैं फर्स्ट और इसको पार्ट को ले लेता हूँ, बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। तो यहाँ से मेरे पास कितना देता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। आगे तीन चीज हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी अगर जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो सेम करने के बाद हमारे पास ये तीन चीज आ गई, ठीक है, समझे। चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, तो आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हो। चलो मैं इसको मैं रख कर देता हूँ। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड मान लो इसको और थर्ड मान लो। अब हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड लेते हैं, टेक राइट हैंड साइड। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे। क्या है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। देखो भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी को ए बी, बी सी को क्या लिख सकते हो आप, ए डी लिख सकते हो। तो ए डी लिखा है यहाँ से प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ए बी, अब यहाँ से आप देखो डी कॉमन ले सकते हो, डी ले लिया कॉमन, तो ए प्लस सी
का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी डी ए प्लस सी प्लस में डी का स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, ये आपका ए, अगर मैं इसको एक टर्म और इसको एक टर्म मान लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। अब देखो ए स्क्वायर बी दिया है पहले, तो अब देखो ध्यान से 2abdc बन रहा है, 2abdc बन रहा है। आपको इसको यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं पूरा, लेकिन वो समझ में नहीं आता। गलती हालांकि वही भी नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ये ए बी डी सी। आप इसको ए बी जो सी डी है, 4 आपके डिजिट है, 4 जो नंबर है, आपको इस प्रकार से लिखना है कि आपकी ये प्रॉपर्टी बन जाए, इनमें से कोई भी एक कोई भी दो। ठीक है, तो देखो आप ए बी लिखते हो, आगे ए बी के साथ कॉम्बिनेशन है कोई नहीं है, ए डी के साथ ए डी के साथ तो है, और ए डी और बी सी का भी है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ ए डी बी सी, या आप इसको ए सी और बी डी लिख सकते हो। आप इसको ये लिख लो ए सी बी डी लिख लिया प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। चलो आप ऊपर चलते हैं, यहाँ से यहाँ पे आप जाओ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी डी की वैल्यू देखो कितनी है, बी डी ये रहा, सी स्क्वायर रख सकता हूँ मैं इसके साथ, तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर रख दिया मैंने, 2ac बी डी। अब देखो ac के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, b का स्क्वायर, और bd के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, c का स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पे 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, फिर इसको ओपन करते हैं हम, तो प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू डी का स्क्वायर, 2ac डी का स्क्वायर। अब जो ac है वो कितना है यहाँ पे, b है, तो ac के स्थान पर क्या लिख लूँ मैं, b का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल हमने सोल्व किया 1 बाय 1। अब देखो, अब आपको ये लेके आना लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये साइड लेके आनी। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी आपका ये आने वाला है, लेकिन हम ये फैक्टर की फॉर्म है तो इनका फैक्टर बनाना पड़ेगा आपको। 6 डिजिट का 6 जो आपकी टर्म है, इनको आपको फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे होंगे देखो, आप देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, और यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है। मतलब आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब ऐसी बन रही है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर वाली टर्म उठा लेते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ले लिया मैंने यहाँ से। अच्छा, अब मुझे ए स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर तो आपका ये रहा, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की पावर 4 चाहिए मेरे को। अब देखो, तो बी स्क्वायर कहाँ से है, यहाँ से देखो, ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी का स्क्वायर है। अब यहाँ से मैंने 2a स्क्वायर सी स्क्वायर से एक ए स्क्वायर सी स्क्वायर ले लिया है, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी का होल स्क्वायर, और ए सी का होल स्क्वायर कितना है, बी का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका, बी की पावर 4, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर थे, यहाँ से हमने एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को ए सी का होल स्क्वायर रख दिया, और ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी स्क्वायर के बराबर है, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बी की पावर 4, और बी की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो मैं रब करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं, बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। अब मुझे बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर चाहिए, तो बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर। अब देखो ये रहा, अब यहाँ पे फिर से 2 है, 2 टाइम है, तो एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास
ये टर्म भी हमने यूज कर ली, ये टर्म भी यूज कर ली, और 2b² c² में से 1 ले लिया, और ये भी हमने यूज कर ली, है ना। अब देखो b² हो गया, b² c² b² d² चाहिए, तो b² d² देखो ये 2 टाइम है, तो यहाँ से भी हमने b² d² ले लिया 1 टाइम, प्लस अब हमको क्या चाहिए c² b²। देखो ये आपको 2 टाइम्स में से 1 टाइम हमने यहाँ पे लिया है, तो 1 टाइम हम वहाँ पे यूज करेंगे हम, तो b² c² प्लस अब क्या चाहिए मुझे c² इंटू c² यानी c की पावर 4। c देखो कहाँ पे, ये रहा, c का स्क्वायर मतलब bd, तो bd कहाँ पे देखो ये रहा 2 टाइम bd, 1 टाइम तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, देखो यहाँ पे b² d², 1 टाइम हम यहाँ पे यूज करेंगे सिमिलरली b² d², b² d² को क्या लिख सकते हो आप bd का होल स्क्वायर, और bd का होल स्क्वायर किसके बराबर आपका c के स्क्वायर के, तो c का स्क्वायर c की पावर 4, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो c का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो मैं अब इसको लिख देता हूँ क्या c का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर प्लस अब क्या बच गया आपके पास, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये बस ये टर्म बच गई, तो प्लस b² c², ठीक है। अब देखो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, तो a² कॉमन ले लो, b² प्लस c² प्लस d² प्लस यहाँ से b² कॉमन है, तो b² प्लस c² प्लस d² प्लस यहाँ से c² कॉमन है, तो b² प्लस c² प्लस d²। अब देखो अब पूरे में से आप क्या कॉमन ले सकते हो b² प्लस c² प्लस d², क्या बच जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हो, कैसे, इसको आगे लिख लो a² प्लस b² प्लस c² इंटू b² प्लस c² प्लस d², विच इज यूर लेफ्ट हैंड साइड, विच इज यूर लेफ्ट हैंड साइड। देख सकते हो आप, हम राइट हैंड साइड लेके चले थे और हमने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला दिया है आपका जो आंसर है। तो हैंस आपके पास देखो मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ क्वेश्चन को, ए बी सी डी आपके पास कोई 4 टर्म है जो जीपी में है, तो जीपी का यूज करते हुए कॉमन रेशियो का आपके पास ये 3 इक्वेशन बन गई। फिर हमने राइट हैंड साइड भी इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने इन 3 टर्म्स का यूज किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को देखो ध्यान से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 26 क्वेश्चन क्या कहता है अभी आपका, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that the resulting sequence इज जीपी सॉल्यूशन। देखो भाई क्या कह रहा है आपके पास, क्या क्वेश्चन है कि इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 and 81, ये 3 है और इनके बीच में हमने 2 नंबर इंसर्ट करने हैं, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो देखो कंसीडर करते हैं सबसे पहले हम जीपी, जो जनरल जीपी वो कंसीडर करो, 4 टर्म वाली ए आर का स्क्वायर और ए आर की पावर 3 यही होगी। तो यहाँ पे आपका ए तो 3 है और ए आर की पावर 3 कितना है 81 है, आपको ये 2 टर्म निकालनी है ना। तो देखो कैसे निकलेगी, एक 3 है तो यहाँ पे पुट करो 3 इंटू आर की पावर 3 दैट विल इक्वल टू 81, तो आर की पावर 3 आपका इस साइड आएगा तो 27, और 27 कितना होता है आपका 3 का क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू 3 है। तो देखो ये टर्म कितनी आ जाएगी आपकी सेकंड ए आर है, ये आपकी ए आर स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 9, अच्छा 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 27। तो आपके क्या नंबर आ गए 3 और 81 के बीच में 9 and 27, तो आप क्या बन गई सीक्वेंस 3 9 27 और 81। आपका कह रहा है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी होनी चाहिए, तो जीपी होने के लिए कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए 27/9 और 81/27। तो यहाँ से देखो 3 है हर केस में 3 है 3,
तो आपका कॉमन रेशियो सेम है, तो इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस आई है वो कैसी है, जीपी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल भी किए थे इस प्रकार के क्वेश्चन का, तो आपने अगर एग्जाम्पल भी देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 27 का कहता है आपका, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट an plus 1 plus bn plus 1 divided by a की पावर n plus b की पावर n may be geometric mean, may be geometric mean between a and b। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमको निकालनी है। क्लियर, यहाँ से मे बी जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, मतलब आपको n की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो आपका ये नंबर है वो a और b का क्या हो जाए, जियोमेट्रिक मीन हो जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपके पास 2 नंबर है a और b, तो a और b का जियोमेट्रिक मीन कितना होता है, रूट ए बी। जियोमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b का कितना होगा, रूट ए बी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि किस n की वैल्यू के लिए जो ये नंबर है ये जियोमेट्रिक मीन हो जाए a कोमा b का, a और b का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 डिवाइड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू रूट ए बी हो जाए। यही कह रहा है किस n की वैल्यू के लिए जो ये नंबर है ये जियोमेट्रिक मीन हो जाए a और b का। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका a भी हो जाएगा और जो ये है आपका ये इस साइड चला जाएगा, तो a की पावर n प्लस b की पावर n का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं तो ये आपका a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की 2n प्लस 2 इंटू में 2 प्लस में 2an प्लस 1 इंटू bn प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आता है, देखो ए बी इंटू में a 2n प्लस b 2n प्लस 2 a की पावर n b की पावर n, ये आता है। अब मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, तो a 2 की n प्लस 1 इंटू b प्लस b 2n प्लस 1 इंटू में a प्लस में 2 a की n प्लस 1 इंटू बी की n प्लस 1। क्लियर, क्या किया देखो, सबसे पहले हमने इनका स्क्वायरिंग किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद इनको ओपन किया है। ओपन करने के बाद अब आपका ये आ गया, तो ये आ गया, तो देखो ये साइड और ये टर्म दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो तो a की 2n प्लस 2 माइनस a की 2n प्लस 1 प्लस b की 2n प्लस 2 माइनस b की n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कितना कॉमन आ जाएगा, a की पावर कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपका b भी था और यहाँ पे आपका a भी है ना, तो क्या कॉमन आ जाएगा, a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास a माइनस b। अच्छा, आप क्या करो, इसको आप दूसरी साइड लेके जाओ, इसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे मतलब इस साइड को, तो देखो यहाँ पे कितना आपका b 2n प्लस 1 इंटू में a, यहाँ पर इसको आप इस साइड लेके आओगे तो 2n प्लस 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा आपका, b की 2n प्लस 1, क्या बचेगा a माइनस b। अब दोनों साइड a माइनस b कैंसिल। अच्छा, अब देखो यहाँ a की पावर 2n प्लस 1 b की पावर 2n प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हूँ मैं, a बाई b की पावर 2n प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ गया 1। अब 1 आ गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a बाई b की पावर 0 लिख सकता हूँ। a बाई b की पावर 0 कितना होगा 1। अब बेस सेम है तो पावर आपको इक्वेट कर सकते हैं, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू इसके बराबर है 0 के, तो 2n इज इक्वल टू -1 और n की वैल्यू कितनी आ गई
-1/2। तो -1/2 के लिए जो आपका ये नंबर है ये आपका जियोमेट्रिक मीन होगा किसका, ए और बी का। क्लियर यहाँ तक। तो यही आपका n की वैल्यू भी आपको क्या करनी थी, निकालनी थी। तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस n की वैल्यू के लिए जो ये नंबर है ये आपका जियोमेट्रिक मीन होता है नंबर a और b का। तो a और b का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। अच्छा, तो इक्वेट कर दिया हमने दोनों को बराबर। तो अब इसको सोल्व करना है। तो इसका रूट हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। स्क्वायर करने के बाद इसको हमने इस साइड रख लिया और ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इस साइड आ गई। तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपकी ये टर्म और वो टर्म कैंसिल होगी। a की पावर 2n+2 b की पावर 2n+2 इधर बचा और a की पावर 2n+1 इंटू बी प्लस b की पावर 2n+1 इंटू a यहाँ पे बचा। अब a की पावर 2n+2 को हमने दे रखा और b ये टर्म हम इस साइड ले आए और इस टर्म को हमने भेज दिया उस साइड। तो b की 2n+1 इंटू a और ये माइनस हो गया। a की पावर 2n+1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका a बच गया और ये b। यहाँ पे b की पावर 2n+1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया आपका a और b माइनस b बार। अब देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल, a/b 2n+1 हो गया। अब यहाँ पे आपका 1 आया था, 1 को हम क्या लिख सकते हैं a/b की पावर 0। तो ये आपका सोल्व करके n की वैल्यू कितना आ गया -1/2। क्वेश्चन बहुत आसान है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया तो दोबारा से आप उसको सोल्व करो ताकि आपको प्रैक्टिस करते वक्त अगर आप दोबारा से कहीं क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे तो कोई डाउट ना आए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 times their geometric mean so that numbers are in the ratio किस रेशियो में है आपके 3+2√2 रेशियो 3-2√2। सॉल्यूशन क्वेश्चन है भाई द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो सम है वो आपका 6 टाइम है देयर जियोमेट्रिक मीन के। तो लेट a एंड b be any two नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो इनका सम है a प्लस b का, ये आपका 6 टाइम ज्यादा है किसके, इनके जियोमेट्रिक मीन के। तो a और b का जियोमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, a b का रूट। तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। अच्छा, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है ना। तो सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं हम यहाँ से। तो कितना आता है 36ab, यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना है 36ab माइनस 4ab, कितना आ गया आपका 32ab। इसका ये a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हमको देखो एक इक्वेशन तो यहाँ पे ये मिली हुई है ना। अब a माइनस b का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड। तो a माइनस b और 32 को क्या लिख सकते हो 4√2 इंटू में √ab, है ना। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ऑन सोल्विंग स्टार एंड फर्स्ट इक्वेशन, तो देखो ये आपकी इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 6√ab और नीचे वाली है a माइनस बी इज इक्वल टू 4√2√ab। अब इनको सोल्व करते हैं तो आपकी a और b की वैल्यू निकल आएगी। तो सोल्व कर दो। सबसे पहले b से b कैंसिल हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू यहाँ से 6√ab
प्लस 4√2 रूट ए बी कॉमन है दोनों से, तो 6 प्लस में 4√2 इंटू में 2a, ये 2 आपका उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो देखो 2 आपका a इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा रूट ए बी, तो कितना आएगा 3 प्लस में 2√2 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये आपका ए नंबर आ गया ए। अब आपको क्या चाहिए बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू चाहिए तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ए की वैल्यू, तो चलो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं बी, तो 6√ab माइनस का ए, माइनस का ए मतलब रूट ए बी 3 प्लस में 2√2, ये आ गया आपका। अच्छा अब रूट ए बी फिर से कॉमन है आपका, तो रूट ए बी कॉमन, तो यहाँ पे तो कितना बच गया 6 माइनस 3 माइनस 2√2, अच्छा तो रूट ए बी 6 माइनस 3 माइनस 2√2, तो आपकी ए की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई ये, और बी की वैल्यू ये आ गई। अब आपसे क्या पूछा है कि ए और बी का आपको रेशियो करना है, सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो, रेशियो मतलब इनको डिवाइड करना पड़ेगा, या ए रेशियो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले आंसर इनको डिवाइड करते हैं ए बाई बी, तो इनको डिवाइड करोगे तो रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 3 प्लस में 2√2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2√2, तो ए रेशियो बी क्या आ गया आपका 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2, ये आपका क्या आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, शो दैट द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो हमने दो नंबर मान लिए ए और बी, तो उनका सम किया a प्लस बी, ये आपका किसके बराबर है 6 टाइम ऑफ जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन कितना हुआ ए बी का रूट ए बी। अब आपसे क्या कहता है कि शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो, तो हमको नंबर निकालने पड़ेंगे, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इस कंडीशन से हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, इसके लिए हमने ये सारा तामझाम किया है। ठीक है, क्या किया सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक सेकंड इक्वेशन बना ली है, तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू निकल आई और उनका हमने रेशियो किया तो आपका रिजल्ट भी आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब आपका क्वेश्चन 29 क्या कहता है, इफ A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus a plus g into a minus g। सॉल्यूशन देखो भाई, जो पीछे वाला क्वेश्चन था सेम एज इट इज ऐसा ये क्वेश्चन है, इफ a and g be the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive number, तो सबसे पहले हम दो पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं दैट a and b be टू पॉजिटिव नंबर। अब क्या कह रहा है कि a तो आपका अर्थमेटिक मीन है इन नंबर का, तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल ए, तो यहाँ से आपका कितना आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अच्छा सेकंड क्या कह रहा है कि जियोमेट्रिक मीन मतलब इनका जियोमेट्रिक मीन किसके बराबर है g के बराबर है, तो स्क्वायर रूट हटाया तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई जी के स्क्वायर के बराबर, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम वही करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 4ab कितना हो जाएगा आपका 4g का स्क्वायर, चार कॉमन ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो ए माइनस बी, चार का कितना आ जाएगा 2, अब इसका स्क्वायर रूट ऐसे
बनेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस जी इंटू ए प्लस जी, है ना। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करो फिर से। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 2a और थर्ड इक्वेशन है आपकी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू में अंडर द रूट a प्लस जी इंटू a माइनस का जी। तो सबसे पहले b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 2 आपका देखो कॉमन है दोनों से, तो a प्लस जी इंटू में a माइनस जी आ जाएगा यहाँ से, और 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस में अंडर द रूट a प्लस जी इंटू a माइनस का जी। अब a की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2a माइनस a हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, a माइनस अंडर द रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप a को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें प्रूव क्या करना था, यही हमको चीज प्रूव करनी थी कि जो आपके a और b है ये किसके बराबर आ गए, आपके a प्लस माइनस a प्लस जी इंटू a माइनस जी के हेंस प्रूव। तो जब भी आपको a और b के दो कोई नंबर निकालने हो और ऐसी कोई कंडीशन दी हो तो आप इस फॉर्म का यूज करना हर केस में, ठीक है। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी और एक इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो दोनों को सोल्व करोगे a और b की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 13। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain culture double every hour if there are 30 bacteria are present culture originally, so how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour। सॉल्यूशन में देखो क्या क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर, मतलब जो आपके बैक्टीरिया हैं वो हर घंटे के हिसाब से डबल हो रहे हैं। यानी अगर आपके पास 10 बैक्टीरिया है स्टार्टिंग में, तो अगर 1 घंटा होता है तो वो 20 हो जाते हैं, ठीक है। इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, यानी आपके पास 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट है स्टार्टिंग में, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो देखो जीपी का क्वेश्चन है, तो आपके पास मतलब इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया आपकी स्टार्टिंग में प्रेजेंट है, यानी आपकी जो फर्स्ट टर्म ए कितनी होगी आपकी 30। अब देखो ये आपके डबल हो रहे हैं, डबल, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2। आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। तो सेकंड आवर का मतलब ये आपके स्टार्टिंग में है, फर्स्ट आवर में कितने होंगे ए आर होंगे, सेकंड आवर में कितने होंगे ए आर का स्क्वायर, थर्ड आवर में ए आर की पावर 3, फोर्थ आवर में ए आर की पावर 4, अप टू में ऐसे होते चलेंगे। तो सेकंड आवर में कितने होंगे, ये तो आपकी स्टार्टिंग में, ये फर्स्ट आवर में होंगे, ये सेकंड आवर में ए आर का स्क्वायर, तो ये कितना है आपका 30 इंटू 2 का स्क्वायर, 30 इंटू 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया आपके 120 बैक्टीरिया कितने होंगे प्रेजेंट होंगे सेकंड आवर खत्म होने के बाद। अच्छा फोर्थ आवर के में एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, एंड ऑफ फोर्थ आवर का मतलब ए आर की पावर 4, 1 2 3
4 आवर, तो 30 इंटू में आर कितना 2 की पावर 4, 30 इंटू में 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 16, तो 16 इंटू 3 कितना होगा आपका 480, तो 480 बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे 4th आवर के एंड में। और क्या पूछा आपका nth आवर, तो nth आवर में कितने होंगे, तो nth आवर में कितने होंगे ए आर की पावर n, तो 30 इंटू 2 की पावर n, ये बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होंगे। देखो क्वेश्चन क्या था आपका कि आपके पास जो ओरिजिनली है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके पास 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वे जो बैक्टीरिया है वे आपके हर घंटे के हिसाब से डबल हो रहे हैं, मतलब एक घंटे में 60, एक घंटे में जैसे स्टार्टिंग में 30 है तो एक घंटा जैसे ही खत्म होता है तो ये 60 हो जाते हैं, 60 के बाद फिर अगर आपका अगला एक घंटा चला जाता है तो ये फिर से डबल हो जाते हैं, 120 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि सेकेंड आवर का जब खत्म होता है तो कितने बैक्टीरिया होंगे, 4th आवर फिनिश होते हैं तो कितने बैक्टीरिया होंगे, फिर nth आवर फिनिश होते हैं तो कितने बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सेकंड आवर का मतलब सेकंड टर्म, सेकंड आवर का मतलब सेकंड टर्म नहीं है, सेकंड आवर का मतलब थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है। 4th आवर का मतलब फोर्थ टर्म नहीं है, 4th आवर का मतलब है फिफ्थ टर्म, ठीक है। 4th आ जाए क्योंकि स्टार्टिंग आपकी ये टर्म आपके इंक्लूड है ओरिजिनली वर्ड, ठीक है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years after the deposit, after its deposit in a bank which pays annually interest rate 10%, compounded annually, देखो भी सॉल्यूशन इसका क्या कहता है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट, मतलब 500 रुपए टू बी इन 10 ईयर, 10 साल में आपके जो 500 रुपए में कितने हो जाएंगे आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक, यदि मैं इन 500 रुपए को बैंक में जमा कराता हूं तो 10 साल के बाद में कितने हो जाएंगे। यदि जो आपका बैंक है वो आपका 10% रेट 10% इंटरेस्ट देता है एनुअली, एक साल का, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड देखो कंपाउंडेड का मतलब समझते हो, आपका ब्याज दो प्रकार से होता है इंटरेस्ट, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, साधारण ब्याज, और कंपाउंड को चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो देखो कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड का मतलब आपका जैसे फर्स्ट ईयर में आपके जैसे 500 है, फर्स्ट टाइम में जब हमने जमा किया तो आपके 500 है, जैसे ही आपका एक साल गया तो 500 प्लस 500 का 10% है ना, 10%, तो ये आपका पूरा का पूरा जब आपका सेकेंड ईयर में जाएगा तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर आपका थर्ड ईयर होगा तो फिर जो उसका नेक्स्ट होगा, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो आपकी एक्चुअल मनी में ऐड होता जाएगा और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगता जाएगा हर साल, उसको बोलते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो केवल आपकी ओरिजिनल मनी के ऊपर लगता है जो आपने मनी डिपॉजिट की है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट के साथ ऐड होने वाली मनी के ऊपर हर साल लगता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। तो टोटल मनी कितनी है, आपने टोटल कितनी मनी डिपॉजिट की है, टोटल मनी डिपॉजिट इन ए बैंक, तो कितने मनी की डिपॉजिट की है 500, तो इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर में आपका कितना इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट ईयर में आपकी मनी कितनी होगी एट द एंड ऑफ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर,
अमाउंट विल बी कितनी अमाउंट होगी आपकी, देखो 500 रुपए तो एज इट इज, प्लस इसका इंटरेस्ट 500 का इंटरेस्ट 500 का 10%, यही आपकी अमाउंट होगी ना। तो देखो यहाँ से 500 का कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस 1 0 से 1 0 1/10 यानी 500 इंटू में ये आपका 1/10 कितना हो गया 0.1 और 1 प्लस 0.1 1.1। तो आपका जैसे फर्स्ट ईयर खत्म होता है तो आपके हाथ में 500 इंटू 1.1 मनी आ जाती है। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट विल बी, कितनी अमाउंट होगी अब आपके पास, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फायदा है कि आप आपके ऊपर 500 के ऊपर ब्याज नहीं लगे, अब आपकी इस टर्म के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो 500 1.1 प्लस ये तो आपकी होगी अमाउंट ओरिजिनली, अब इसका 10%, तो 500 इंटू 1.1 का 10%, तो ये कितना हो गया आपका 500 1.1 कॉमन, फिर से 1 प्लस में 1/10 है ना। तो देखो 500 इंटू 1.1 और 1 प्लस में 0.1, 500 1.1 इंटू 1.1 मतलब 500 1.1 का स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट ईयर में कितना है आपका 500 इंटू 1.1 की पावर 1, सेकेंड ईयर में कितना है आपका 500 इंटू 1.1 की पावर 2। आपसे पूछा कितना है 10 ईयर में, तो 10 ईयर में कितना होगा एट द एंड ऑफ 10 ईयर अमाउंट विल बी, कितनी अमाउंट होगी आपकी 500 इंटू 1.1 की पावर 10, इतनी आपको राशि मिलेगी। ठीक है, 10 साल के बाद जब आपने 500 रुपए जमा कराए थे। ठीक है, तो इतनी आपको कितनी मनी मिलेगी, इतनी। तो यही आपका क्वेश्चन था कि आप, क्वेश्चन क्या था कि आपने 500 रुपए जमा कराए हैं किसी बैंक में, तो जो बैंक है वो आपको एनुअली 10% के इंटरेस्ट से रुपए देता है। तो आपको बताना कि 10 साल में वे मनी कितनी हो जाएगी, जबकि जो आपका इंटरेस्ट वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाए, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 respectively, so then obtain the quadratic equation, ये भाई आपका लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। आपसे देखो स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा हो, इफ अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही पे बच्चे गलती करते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो आपके रूट है वे आपके एक तो अर्थमेटिक मीन है, एक जियोमेट्रिक मीन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि जो आपके रूट है उनका अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन आपका 8 and 5 है, ना कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनका अर्थमेटिक, उनके जो रूट है वे आपके अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक मीन है, ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि देखो लेट ए एंड बी बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके रूट है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इन जो रूट्स का आपका अर्थमेटिक मीन 8 है और जियोमेट्रिक मीन आपका कितना है 5 है रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड होती है, सबसे पहले ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ऐसे बनती है। सम ऑफ रूट अगर आपके ए और बी रूट है तो ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब ए बी, यानी हमको ए प्लस बी निकालना है और ए बी निकालना है। अब देखो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 16,
और यहाँ से रूट ए बी है, हमको चाहिए ओनली ए बी, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ए बी इक्वल कितना आ गया 25। ये दोनों एक वैल्यू पुट कर दो आपको इस इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आ गया आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई ये आपके 32 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8.2 के। हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में इंक्लूड हो गए हैं। इससे बाहर जीपी में और कुछ नहीं आता है। तो अगर आपको अब भी इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है ना, तो कमेंट करके बताओ भाई, ताकि हम आपके जो डाउट है उनको अच्छे तरीके से सोल्व कर सके, आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर है, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, थैंक यू।